स्वागत है आप सबका आलसी इंडियन के इस मंच पर। और आलसी इंडियन की कहानियों में आज एक और कहानी लाया हूं, वो है विवेक जेकब की कहानी। साथियों, विवेक जेकब इंडियन आर्मी के पैरा SF 9 और 11 में अपनी सेवा दे चुके हैं और ये काम करते हैं बहुत ही शानदार और धुआंधार। इसीलिए मैं कहानी लाया हूं इनको, और ये सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, बहुत ही मजा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आलसी इंडियन के सीरीज में एक और योद्धा, विवेक जेकब। साथियों, विवेक जेकब एक बहुत ही बड़ा नाम है सॉफ्ट ऑपरेटर की दुनिया में। इनके बारे में जानने के लिए लोग बहुत ही उत्सुक रहते हैं, चाहे इंडिया हो चाहे विदेश। मैंने कई बार देखा है कि बहुत ऐसे ये जो यूनिफॉर्म के लोग हैं वो जानना चाहते हैं, उनके अंदर उत्सुकता भरी है कि ये विवेक जेकब है कौन। तो आइए मैं बताता हूँ विवेक जेकब है। मैं इनको डिफाइन करना चाहता हूँ, इनके ऑपरेशंस और इनके एग्जीक्यूशंस इन्होंने कैसे किया। ये आप समझिए एक नोटोरियस किड जो स्कूल जाता है और स्कूल में उसे डिसिप्लिन में लाया जाता है, उसे सिखाया जाता है कि बाबू पेन जो है वो राइट हैंड में लिया जाता है और पेन से आप अल्फाबेट या लेटर ही लिख सकते हो। पर इन्हें सिखाया गया था कि बाबू पेन उठाओ और पेन से भी तुम वेपन क्रिएट कर सकते हो और सेल्फ डिफेंस और डिफेंस के लिए तुम उसे यूज कर सकते हो। वो है विवेक जेकब। साथियों, जब पैरा SF और SF 11 की जब ट्रेनिंग होती है, ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग है। इनका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसे कहते हैं एंड्योरेंस टेस्ट, और ये टेस्ट होता है 40 घंटे, जिसमें एक ट्रेनी को सोने की इजाजत ही नहीं है। वो 40 घंटे विभिन्न तरीकों से परेशान उनको किया जाता है, हर एक डायमेंशन में उनको चेक किया जाता है, यहाँ तक कि उनके ऊपर प्रेशर, उनके ऊपर मल्टीपल साउंड इफेक्ट, और इतना उनको अंदर से तोड़ दिया जाता है कि बहुत सारे ट्रेनी हैं जो पहले ही 10 घंटे में फॉर्म वॉलेंटरीली सिग्नेचर कर देते हैं कि अब मैं इससे झेल नहीं पाऊंगा। लेकिन आप विवेक जेकब को सोचिए, ना कि केवल उन्होंने इस ट्रेनिंग को झेला, पर 9 साल की लंबी सेवा दी पैरा SF 9 में और पैरा SF 11 में। साथियों, आपको बता देता हूं, ये हमारे जो सॉफ्ट ऑपरेटर होते हैं इनका एम्ब्लेम क्या है। आपने तो देखा ही होगा, बरे उल्टा, खोपड़ी और मुंह में खुखरी जो है वो भी उल्टी। इसका सिंबलाइजेशन मैं बता देता हूं, तब मैं डिफाइन करूंगा कि विवेक जेकब है कौन। बरे उल्टा मतलब ये कन्वेंशनल तरीके से काम नहीं करेंगे, ये अनकन्वेंशनल तरीके से काम करेंगे। ये स्कल क्यों? स्कल इसलिए होता है साथियों क्योंकि स्कल है स्टेल्थ का प्रतीक, और खुखरी उल्टी मतलब समय भी नहीं देंगे, स्लिट कर देंगे तुम्हारे थ्रोट। तो आइए विवेक जेकब के बारे में जानते हैं। साथियों, बहुत ही गंभीर परिस्थितियां चल रही थी नॉर्थ ईस्ट में। इनका बहुत ही बड़ा ऑपरेशन रहा, बहुत ही लंबे समय तक पोस्टेड रहे नॉर्थ ईस्ट में और हमारे फ्रंटियर्स में, कश्मीर में। लेकिन मैं नॉर्थ ईस्ट की इनकी ऑपरेशंस को बता देता हूं, लेकिन आप समझिए कि दोनों जगह में दो अलग तरीके के ग्रूम किए हुए टेररिस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। ये ऐसे जंतु हैं, ऐसे जानवर हैं ये टेररिस्ट, इनकी आइडियोलॉजी भी जो है वो अलग है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के टेररिस्ट को देखोगे, दे वोंट अटैक यू व्हेन यू आर विथ योर फैमिली, व्हेन विथ योर मेंबर्स, विथ योर फ्रेंड्स, दे वोंट अटैक यू। लेकिन अगर आप अकेले रहोगे तभी ये आपको अटैक करेंगे। पर हमारे फ्रंटियर्स में, हमारे कश्मीर में कुछ ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन है जो टारगेट करते हैं आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को। दे डोंट डिफरेंशिएट। और साथियों, नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही लंबा समय रहा विवेक जेकब का। इन्होंने बहुत ही शानदार ऑपरेशंस बहुत सारे किए, मणिपुर में बहुत सारे ऑपरेशंस किए। मैं एक ऑपरेशंस को बता देता हूं आपको कि मणिपुर में ये कुकी जो कम्युनिटी है उसके एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, उनके जो अड्डे होते थे वो बेसिकली म्यांमार में होते थे। और हमारे यहाँ इंडियन आर्मी का एक ट्रेडिशन है कि हॉट परसूट नहीं करते थे। बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ मोदी, इंडियन आर्मी हॉट परसूट करती थी, बट विद इन द लिमिटेशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। पर इन्होंने ऐसा काम किया कि जब इनकी ट्रेनिंग हुई, जब इनका डिप्लॉयमेंट हुआ, जब इनको फील्ड में ऑपरेशनल ट्रेनिंग के लिए इनके सीनियर कमांडर्स ने इनको पोस्ट किया, तो ये एक हिल टॉप पे बैठे हुए थे और इनको जाना था क्योंकि इनके बगल से लोग जा रहे थे डायरेक्ट एक्शंस के लिए, जिनको इम्पैक्ट मिलेगा, जो टेररिस्ट को हंट करेंगे। पर इन्हें ऑर्डर दिए गए थे कि ही विल मॉनिटर रेडियो सेट, RT को मॉनिटर करने के लिए इनको ऑर्डर्स दिए गए थे। और ये वो जाबाज था जिन्होंने अपने कमांडर को बोला कि सर
आई एम नॉट गोइंग टू मॉनिटर दिस आरटी, मैं जा रहा हूं डायरेक्ट इंपैक्ट करूंगा नीचे और मैं लाइव एक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं। ये केवल भारतीय सेना ही कर सकती है साथियों, जहां एक कमांडर के भी ऑर्डर्स को आप ओवरराइड कर सकते हो, क्योंकि आप ये टोटली फ्री हैंड सिर्फ हमारी सेना में। और ये वो डाउन द हिल वो जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और उन लड़कों के साथ एक स्पेशल ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है जानते हो साथियों? हंटर्स, दे हंट इन पैक्स। ये इन्फेंट्री की वो बटालियन नहीं होती है साथियों जो बाउंड्री पे या बॉर्डर पे खड़े होकर के गन लेकर के तान करके वेट एंड वॉच का गेम करते हैं। नहीं, ये बहुत ही हाईली डेकोरेटेड कैपेबल सोल्जर होते हैं। इनको उसी तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि बियॉन्ड आर्मीज डिफेंस लाइन, बियॉन्ड एनिमीज डिफेंस लाइन ये ऑपरेट कर सके, ये जाए एंड डीप इंपैक्ट करें, और उनके जो इंस्टॉलेशंस है, वाइटल इंस्टॉलेशंस है, उनके डिफेंस लाइन है, उनके डिफेंस रैंक को ब्रेक करते हुए, ताकि हमारी इन्फेंट्री को एक जगह मिले और वो वहां से पीक पकड़े। तो ये विवेक जैकब मणिपुर में पोस्टेड थे। इनको चारों तरफ से कुकियों ने घेर लिया, और ये उस दिन ये माना ही जाता था कि ये उस दिन शायद मौत के मुंह से बच के नहीं आते। लेकिन ये विद द लक इनका ये वेलर है कि कुकियों के बीच में इन्होंने नेगोशिएशन को नहीं चुना, इन्होंने चुना हैंड टू हैंड कॉम्बैट को। और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में 18 कुकीज जो आर्म्ड मिलिटेंट थे उनको लताड़ लगाई, और लताड़ लगाने के बाद ये हाईली डेकोरेटेड सोल्जर हैं, ये इस तरीके से भी ऑपरेट करते थे। ये काबिले तारीफ है सर। तो मैं विवेक जैकब के बारे में और भी कुछ जो है वो बता रहा हूं साथियों। जैसा कि हर काम के पीछे डिफरेंट काम करने के लिए हमें डिफरेंट चीज को एक साथ मिला करके रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने की जरूरत पड़ती है, तो होता है इन्वेंशन। इसी तरीके से इंडियन आर्म फोर्सेस में डिफरेंट काम करने के लिए डिफरेंट रेजिमेंट को गठित किया गया। और आप पूछोगे कि भाई सॉफ्ट ऑपरेटर्स इनको क्यों गठित किया गया? तो भाई हमारे बगल में बैठा हुआ है पाकिस्तान, हमारे बगल में बैठा हुआ है चाइना, जिनका काम है ब्लीड इंडिया 2000 कट्स। ये प्रॉक्सी वॉर करते हैं, ये कोहेसिव वॉर या कन्वेंशनल वॉर फॉर्मेट में नहीं आते हैं, ये आते हैं छुप के, कोवर्टली, आपके सीमा में ढुक करके भारतीयों को तंग करते नहीं है साथियों, भारतीयों को परेशान ही नहीं करते हैं, भारतीयों के जान माल का नुकसान करने का ये निश्चय करते हैं। इसी को काउंटर करने के लिए हमारी सेना ने जन्म दिया था पैरा SF-9 और पैरा SF-11। इनका काम क्या है साथियों? ये एयरबॉर्न ट्रूपर्स हैं। ये ऑपरेट कर सकते हैं किसी भी जगह पर, लैंड, सरफेस, एयर, इवन सब सरफेस। और ऐसे ही सेना के इसी रेजिमेंट में एक महान चरित्र का जन्म होता है जिसका नाम है विवेक जैकब। और विवेक जैकब इन चारों स्पेसिफिकेशन में माहिर हैं। इनकी एक ऑपरेशन बताऊंगा मैं साथियों। जब ये रजौरी के किसी सेक्टर में ऑपरेट कर रहे थे, इनका काम था रेकी करना और फॉलो अप्स लेना। इनके पास इनपुट्स थी कि कई लोग जो हैं, ये जो अपने पुंज और रजौरी के बीच में जो सेक्टर पड़ता है वहां से इन्फिल्ट्रेट करते थे। तो इनको ये जिम्मा दिया गया था कि आप उस एरिया में पेट्रोल करना और ये इंश्योर करना कि नोबडी शुड इंट्रूड इन आवर टेरिटरी। ये करते थे। ये एक पुराना चलन है और बहुत सारी चीज जो टेररिस्ट के माइंड में चलता है कि कहते हैं भाई कि चुप से बैठो, नहीं तो झाड़ियों के पीछे से पैरा SF के कमांडो निकल सकते। भाई ये ऐसे ऑपरेटर, ऐसे दमदार धुआंधार ऑपरेटर्स हैं साथियों। आप समझो, पाकिस्तान के एक समय में LTT के ऑपरेटर्स कहां से आते थे? अफगानी थे, जो ऑलरेडी मसल स्ट्रीम्ड हुआ करते थे वो तालिबान के साथ। उज्बेक्स थे, ये आते थे लड़ने कश्मीर में, और इनका सामना करते थे हमारे ऐसे खुखार जाबाज विवेक जैकब। साथियों, इस मिशन में ये एक पोस्ट के तरफ जा रहे थे, तो इनके साथ चलने वाले इनका जो बडी था उसको एक स्मेल आता है और वो बताता है कि सर मुझे एक स्मेल आ रहा है, कहीं पे भुना हुआ मीट जो है वो पक रहा है। आप सोचो, जब जंगल में आप ऑपरेट करते हो ना, यू कैन नॉट रिलाई विथ एनीथिंग। आपको स्मेल, आपको सुनने की शक्ति, आप इन सब के एक्सट्रीम फैक्टर्स लेवल पे रिलाई करोगे, नहीं तो आप इस तरीके के डोमेन में ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे। तो पता चला कि आगे 40
एलटीटी ऑपरेटिव्स जंगल के बीच में खाना पका रहे थे और बिना समय को नुकसान किए इन्होंने धावा बोला, जिसमें इनके साथियों को एक गोली लगी, ठीक है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन शानदार ऑपरेशन करके ये वहां से लौटे। इसी तरीके से ये पीर पंजाल की रेंजेस में ऑपरेट कर रहे थे। पीर पंजाल पे हिल टॉप ऑलमोस्ट 12,000 फीट हाइट पे ये ऑपरेट कर रहे थे साथियों। और कई दिनों से, आप सोचो एक सैनिक जो होता है साथियों, अपने साथ लिमिटेड गियर लेके चलता है खाने की, प्लस इनको एम्यूनेशंस भी बहुत लिमिटेड लेके चलनी होती है। ये सॉफ्ट ऑपरेटर है ना, क्योंकि ये नहीं जाते हैं इंटरसेप्शन में, ठक 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 नहीं, इनका ऑपरेशन होता है ठक ठक, तड़ तड़, एक गोली मारो काम खत्म, डू नॉट वेस्ट एम्यूनेशन। तो इतने स्पेसिफिक है। तो जब ये पीर पंजाल पे उस हाइट पे थे, तो आपको पता है इनके साथ रात में इनके बगल में स्नो लेपर्ड, ये उसको देख रहे थे, वो इनको देख रहा था। तो ऐसे भी ऑपरेशंस होते हैं जहां पे जंगली जानवर जो हैं वो हमारे सैनिकों के साथ आ जाते हैं, पर हमारे सैनिक ये सुरक्षित करते हैं कि वो जंगली जानवर को आहत ना करें, पर उस जानवर को आहत करें जो सीमा के उस पार से हमें आहत करने के लिए आए। तो विवेक जेकब बहुत ही महान पर्सनालिटी है। क्लॉ भी आज रिटायरमेंट के, देखिए एक सर्टेन लिमिट के बाद नोबडी कैन टेक एनी मोर इन स्पेशल फोर्सेस, क्योंकि वो पागल होना पड़ता है। आप ऑपरेशंस में 24/7/2 डे एंड नाइट रहना पड़ता है, और ऐसे ऑपरेशंस को ऐसे वीर सैनिक ही ऑपरेट कर सकते हैं। आप और हमारी बात ही तो अलग है साथी। आप सोचो, वैसे माइंडसेट के बाद जब विवेक जेकब को इंजरी होती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वहां वो रियलाइज करते हैं कि हमारे सैनिक जो डिसेबल्ड हो जा रहे हैं ऑपरेशंस के दौरान, उस डिसेबल्ड हुए सैनिक के अंदर ये जज्बा है कि सर अभी तो एक्सट्रीम लाइफ में आना बाकी है। सो व्हाट इफ आई हैव नो लिम्स, सो व्हाट, मेरा एक हाथ कट गया, मेरा एक पैर कट गया, या मैं नीचे से इमोबाइल हूं, या इवन क्वाड्रिप्लेजिक हो गया हूं, सिर्फ सर मुंह हिल सकता है। आप सोचो, ऐसे भी सैनिक हैं जो क्वाड्रिप्लेजिक होने के बाद भी जज्बा रखते हैं कि उन्हें एक्सट्रीम कुछ करना है अपने लाइफ में। तब विवेक जेकब ने क्लॉ का गठन किया, जहां पे आज हमारे देश में जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, मैं डिजेबल्ड नहीं कहूंगा, स्पेशली एबल्ड होते हैं, उन लोगों को भी लाइफ में स्कूबा डाइविंग या एक्सट्रीम हाइट से पैरासूट जंपिंग, ये सब करने का भी शौक जो है वो विवेक जेकब ऐसे लोगों को आज करा रहे हैं। आज समाज में विवेक जेकब का इंपैक्ट क्या है साथियों? आज हमारे देश में इंटरनेट, मीडिया, हर तरीके का माध्यम है, लोग हर तरीके से जुड़े हुए हैं, अवेयरनेस बहुत हाई है। इस दौरान विवेक जेकब जैसे कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे युवाओं को बहुत ही प्रभावित करते हैं। मैंने हाल ही में कहीं सुना था कि एक 13 साल का लड़का जो अभी एडोलेसेंस में है, उसने ये निर्णय कर लिया कि मुझे विवेक जेकब की तरह डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है। और आप साथियों समझ लो विवेक जेकब की जिंदगी, कि वो हंटर्स थे और वो हंट करने जाते थे, किसका? हमारे देश के दुश्मनों का। तो ये जज्बा एक बच्चे में रेप्लिकेट कराना, एक बच्चे में पैदा करना, सिर्फ उन एक्शनों के बारे में सुनना, क्योंकि वो बच्चा लाइव एक्शन तो देखने नहीं गया था, सिर्फ सुना था। कितना इम्पैक्ट है सर, ये इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। तो सर आज विवेक जेकब के बारे में और कुछ खास बाकी तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताता हूं, बहुत सारे जगह पे ये स्पेशल प्रोग्राम रखते हैं, ये लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास भी देते हैं, और इनका भाई बहुत बड़ा योगदान है हमारे स्पेशल आर्म फोर्सेस में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और मैं ऋषि अलविदा कहने से पहले आपको ये बताता चलूं कि विवेक जेकब को हमारी टीम के तरफ से सैल्यूट है, और जाते समय जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और कुछ कहना चाहते हो साथियों तो कमेंट भी करना।